नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले सामाजिक संरचना क्या होता है। सामाजिक संरचना विश्व में प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। मानव शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, मुंह इत्यादि कई अंगों अथवा इकाइयों से मिलकर हुई होती है। उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है। अब इसमें उदाहरण देकर के बताया कि समाज की संरचना कई इकाइयों से हुई है। किस प्रकार से? जैसे हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर की संरचना नाक, हाथ, कान, मुंह आदि अंगों को मिलकर के हुई है। उसी प्रकार से समाज की संरचना भी होती है। इस संरचना का संबंध बाह्य आकृति व स्वरूप से होता है। संरचना एक जटिल समग्र होती है जिसमें अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित होती हैं, अर्थपूर्ण रूप से जुड़ी हुई होती हैं। ये इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और ये जो इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। इनमें संबंध स्थायी और व्यवस्थित होते हैं। जब सभी इकाइयाँ विशेष क्रम में परस्पर व्यवस्थित होती हैं तो वे एक जटिल समग्र बनाती हैं, उसे ही संरचना कहते हैं। अब यहाँ पर कहा जाए कि संरचना किसे कहते हैं, तो संरचना जब सभी इकाइयाँ विशेष क्रम में परस्पर व्यवस्थित होती हैं तो वे एक जटिल समग्र बनाती हैं, उसे ही संरचना कहा जाता है, उसे ही संरचना कहते हैं। अगर कहीं ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, लोहा व लकड़ी इकट्ठा कर रख दिया जाए तो वह मकान नहीं कहलाता है। यदि इसी संपूर्ण सामग्री को क्रमबद्ध एवं परस्पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो मकान की संरचना निर्मित हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार से शरीर है, मानव है, किसी भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देकर बताया कि अगर मकान को बनाने में ईंट, पत्थर, चूना, सरिया, लोहा, सीमेंट आदि का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दी जाए तो ये कोई मकान नहीं कहलाती है। और इन्हीं सामग्रियों को अगर व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये मकान की संरचना निर्मित हो जाती है, इससे मकान बन जाता है। उसी प्रकार से समाज की संरचना है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों जैसे, अब कहा जाए कि सामाजिक संरचना किन से मिलकर के बनती है, तो सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाएं, प्रतिमान, मूल्य, विश्वास, पदों आदि से मिलकर के बनी होती है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने, कहा जाए कि सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने 1900 शताब्दी में समाजशास्त्र संरचना शब्द का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र में यह शब्द प्राणी मात्र से ग्रहण किया गया है। अब देखते हैं हम सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। उनमें से प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आती है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि जो सामाजिक संरचना के अंग या भाग हैं वो मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। ब्राउन के अनुसार हम व्यक्तियों का अध्ययन संरचना के संदर्भ में कर सकते हैं। अब जैसा ब्राउन ने बताया कि सामाजिक संरचना का मुख्य अंग या भाग मनुष्य ही है, तो ब्राउन के अनुसार हम व्यक्तियों का अध्ययन संरचना के संदर्भ में संरचना के अंतर्गत कर सकते हैं। व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए होते हैं। व्यक्ति जो है समाज का व्यक्ति
किससे? सामाजिक संबंधों के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इन संबंधों द्वारा ही संरचना का निर्माण होता है। अब अगली परिभाषा जो आती है वो पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही साथ समूह के प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स द्वारा दी गई परिभाषा में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक इकाइयों जैसे व्यक्तियों के पद, भूमिकाओं, संस्थाओं, प्रतिमानों आदि द्वारा होता है। इन इकाइयों में परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। जो सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं उनमें लगातार क्रमबद्धता होती है तथा वे व्यवस्थित होती हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त धारणा है। अगर कहा जाए सामाजिक संरचना क्या है तो सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि इसका निर्माण अमूर्त पक्षों जैसे सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं के द्वारा होता है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि मूर्त अमूर्त दो पक्ष होते हैं। मूर्त में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और अमूर्त में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो सामाजिक संरचना का जो निर्माण हुआ है वो अमूर्त पक्षों से हुआ है। जैसे सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, सामाजिक प्रतिमान, पद, भूमिकाओं, इनको देखा नहीं जा सकता। फिर आती है क्रोजर एवं रोजवर्क के शब्दों में संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्तर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों जैसे समूह, संस्थाओं, पद, भूमिकाओं आदि से होता है। ये इकाइयाँ व्यवस्थित और तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं। अब आता है अगला सामाजिक संरचना की विशेषताएं, कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और क्या है। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, संरचना प्राय प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है। अगर हम कहें कि संरचना क्या है, एक समान होती है, तो सभी समाजों की संरचना अलग अलग होती है। जैसे वस्तुओं की संरचना अलग अलग होती है। जैसे हम मान लीजिए एक मेज़ का उदाहरण लें तो मेज़ की संरचना अलग है, कुर्सी का लें तो कुर्सी की संरचना अलग है। उसी प्रकार से सामाजिक संरचना जो है प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज का निर्माण कराने वाली जो इकाइयाँ अथवा उनके संरचनात्मक अंग अलग अलग प्रकृति एवं स्वरूप के लिए हुए होते हैं। सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता आती है अमूर्तता। मैकाइवर तथा पेज और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को अमूर्त माना है। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं से मिलकर होता है वे सभी अमूर्त इकाइयाँ हैं। अब सबसे पहला जो विशेषता आई है वो अमूर्तता आई है। क्यों आई है? क्योंकि पार्सन्स और मैकाइवर और पेज का मानना है कि जो सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है वो अमूर्त इकाइयों से मिलकर के हुआ है, इसलिए अमूर्तता इसका जो है विशेषता है। अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त है और इसी कारण जो है सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। दूसरी विशेषता आती है बाह्य स्वरूप का ज्ञान कराना। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों एवं समितियों की क्रमबद्धता व्यवस्था से होता है। समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर बाह्य ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। तीसरी विशेषता आती है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, इसका निर्माण कई इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यवस्थित समूह, संस्था, समितियाँ आदि हो सकती हैं। प्रत्येक संरचना के कई खंड होते हैं जिनसे इसका निर्माण होता है।
अब चौथी जो आती है विशेषता, वह है सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। जो सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं उनमें लगातार क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता के अभाव में संरचना का निर्माण संभव है, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अब कह रहे हैं जो क्रमबद्धता के अभाव में क्या है, संरचना का निर्माण तो संभव है, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है। हम कहें किसी भी चीज़ की संरचना का निर्माण करें तो वो हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर सिलाई मशीन का उदाहरण दे करके समझाया गया है कि सिलाई मशीन के समस्त कलपुर्जे यानी पार्ट्स, उनके भाग अलग अलग पड़े होने पर सिलाई मशीन नहीं कहलाती है। हम कहें जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन के जो कलपुर्जे हैं वो अलग अलग रखे हुए हैं तो वो सिलाई मशीन नहीं कहलाती। उसे सिलाई मशीन कहलाने हेतु पुर्जों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से जोड़ना आवश्यक होता है। फिर पांचवा आता है सामाजिक संरचना स्थायी व गतिशील अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। इसमें स्थायित्व दो प्रकार से पाया जाता है। पहला, इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती हैं और दूसरे में इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। दूसरी ओर मैकाइवर एवं पेज ने समाज और सामाजिक संरचना को गतिशील कहा है, किंतु उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। थोड़े बहुत परिवर्तनों से संपूर्ण सामाजिक संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब छठी विशेषता आती है उपसंरचनाओं से सामाजिक संरचना का निर्माण। जो उपसंरचनाएं हैं उनसे सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किस तरीके से होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उपसंरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी संरचना होती है। इसी प्रकार अनेक उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, जिनकी अपनी एक संरचना होती है। फिर सातवीं विशेषता आती है प्रत्येक सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक प्रक्रिया ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। आठवीं विशेषता आती है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृति एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। अब जो प्रत्येक समाज की जो संरचना है वो अलग है और इनकी जो संस्कृति है और राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। अतः सामाजिक संरचनाएं भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। नवी आती है प्रत्येक इकाई का पूर्व निश्चित स्थान होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रह कर के ही सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। यानी अब जो बताया कि जो सामाजिक इकाइयाँ हैं इनका अपना अपना स्थान निश्चित है और स्थान से निश्चित होता है और वहीं रह कर के वो सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इकाइयों का स्थान बदलने से उनकी संरचना का रूप भी विकृत हो जाता है, यानी बदल जाता है, खराब हो जाता है। अतः सामाजिक संरचना राज्य, धर्म, परिवार, विवाह, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था आदि सभी का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। सामाजिक संरचना की उपर्युक्त विशेषताओं से सामाजिक संरचना का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों या तत्वों से मिलकर हुआ है जो परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित हो। अतः इस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जॉनसन ने सामाजिक
संरचना के अग्रांकित प्रमुख तत्व बताएं। जॉनसन के अनुसार सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला आता है विभिन्न प्रकार के उपसमूह, ये भी सामाजिक संरचना का एक अंग है। फिर दूसरा आता है, पहला अंग जो बताया वो होता है विभिन्न प्रकार के उपसमूह। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूह के द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठित रहते हैं। इनका निर्माण सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। इन विभिन्न प्रकार की उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती हैं। भूमिकाएं भूमिकाधारियों से अधिक पाई जाती हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आता है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये सांस्कृतिक मूल्य प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग होते हैं। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों एवं गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। चौथा आता है नियामक प्रतिमान। उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक प्रतिमान होते हैं। नियामक प्रतिमान का मतलब है कुछ नियम पूर्वक प्रतिमान बनाए जाते हैं। ये मानदंड की भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों एवं प्रणालियों के संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व एवं नियमितता पाई जाती है। जॉनसन के अनुसार उपरोक्त 4 तत्वों में से प्रत्येक तत्व को आंशिक संरचना कह सकते हैं, ऐसा जॉनसन का मानना है। किसी भी समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन 2 स्तर पर किया जा सकता है। पहला सूक्ष्म स्तर, दूसरा वृहद स्तर पर। यदि किसी विशिष्ट समुदाय अथवा ग्राम का अध्ययन करें तो वह सूक्ष्म स्तर का कहा जाएगा, और जबकि किसी समाज का संपूर्ण अध्ययन जैसे भारतीय समाज का तो वृहद स्तर के अध्ययन के अंतर्गत आएगा।